Hello friends, myself KK Mehta, civil engineer DVC, studied master degree from IIT Durgapur, and I have experience of 13 years in the field of construction and maintenance of thermal power plant. Today we will be discussing about the steps involved in design of a RCC footing. क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक RCC फुटिंग को डिज़ाइन करने के लिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कितने सारे क्राइटेरिया और कितने सारे गाइडलाइंस हमें फॉलो करना है एक RCC फुटिंग को डिज़ाइन करने के लिए। जस्ट लाइक बता दूं कि कितना नॉमिनल कवर होता है, कितना हमारा डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितनी होनी चाहिए, आपका फुटिंग में हमारा क्या क्या गवर्निंग क्राइटेरिया है जो कि डेप्थ डिसाइड करने के लिए काम आती है, 1 वे शियर, 2 वे शियर, जितनी सारी चीज़ें हैं हम लोगों ने देखी है। क्या क्या परमिसिबल शियर स्ट्रेस आते हैं, लाइक पंचिंग शियर, 1 वे शियर, हम लोगों ने देखा है इन सभी चीज़ों को। आज हम लोग देखेंगे कि इन सब गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हाउ टू डिज़ाइन अ RCC फुटिंग। उनमें देखना होगा आज हम लोग जो फॉलो करेंगे वो डिज़ाइन ऑफ अ रेक्टेंगुलर फुटिंग का हम लोग आज डिज़ाइन देखेंगे। उसमें हमें डिज़ाइन जब करने जाऊंगा मैं तो कुछ ना कुछ एक डाटा दिया रहेगा। तो जो डेटा दिया रहेगा हमें 5 डेटा दिए रहेंगे। फर्स्ट डेटा दैट आई विल हैव इज़ दैट लोडिंग ऑन द कॉलम और लोडिंग ऑन द फुटिंग। आपकी लोडिंग दी रहेगी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ग्रेड ऑफ स्टील क्या होता है आपकी दिया रहेगा, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है ये आपको दिया रहेगा, और कॉलम की डायमेंशन ये आपको दी रहेगी। इन 5 पैरामीटर को यूज़ करके आपको एक RCC रेक्टेंगुलर फुटिंग का डिज़ाइन करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। अगर ये स्टेप अगर आप फॉलो कर लो तो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक माना जाता है ये सिविल RCC का, लेकिन आई होप आप ज़रूर समझेंगे। सो राइट ऑन द स्टेप्स इन्वॉल्व एंड व्हाट इज द गिवन डाटा यू विल बी सप्लाइड फॉर डिजाइनिंग अ RCC footing. So write down steps for design of RCC rectangular footing. तो गिवन डाटा हमें पास कुछ रहेगा। गिवन लोड ऑन कॉलम दी रहेगी आपको, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी क्या है वो दिया रहेगा, बियरिंग कैपेसिटी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील दी रहेगी, डायमेंशन ऑफ कॉलम दिया रहेगा। कहने का मतलब आपके पास सपोज एक रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो डिज़ाइन करनी है। सपोज दिस इज माय प्लान, यू कैन से दिस इज अ प्लान। आपको दिया क्या रहेगा, यू विल बी सप्लाइड दिस P, आपको P दिया रहेगा। आपको ये दिया रहेगा सेफ बियरिंग कैपेसिटी दी रहेगी आपको। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसको बनाने के लिए मुझे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील और डायमेंशन ऑफ कॉलम, दिस इज A एंड दिस इज B। ये 5 पैरामीटर आपके दी रहेंगी। इन सबों को यूज़ करते हुए स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक रेक्टेंगुलर RCC फुटिंग की डिज़ाइन करनी है। तो व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है। सो राइट ऑन द फर्स्ट स्टेप, and you just note footing is designed as a RCC slab। फुटिंग जो है
एक आरसीसी स्लैब की तरह ही डिजाइन किया जाएगा। स्टेप वन, फाइंड एरिया ऑफ फुटिंग एंड फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर। ये आपकी पहली स्टेप है। इसको निकालेंगे कैसे? फर्स्ट, एरिया ऑफ फुटिंग इक्वल्स टू टोटल लोड डिवाइड बाय सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, कैन से सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। व्हाट इज टोटल लोड हियर? टोटल लोड is equals to load on column plus weight of footing. Load on column, suppose P, weight of footing 10% of P. We know that 1.1 P, there is the total load. So area of footing equals to 1.1 P divided by safe bearing capacity, or you can say Q. Now you have to find soil pressure due to column load only equals to P divided by actual area provided, actual area of footing provided. And what is factored soil pressure? Factored soil pressure equals to 1.5 into, this is my, you can say, soil pressure due to column load. Soil pressure due to column load. स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। पहला स्टेप मुझे क्या करनी है? एरिया ऑफ फुटिंग फाइंड करनी है। एरिया ऑफ फुटिंग कैसे निकालोगे? टोटल लोड डिवाइड बाय सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। टोटल लोड क्या है आपके पास? लोड ऑन कॉलम प्लस वेट ऑफ फुटिंग। सपोज योर लोड ऑन कॉलम इज P प्लस वी नो दैट कि assume the weight of the footing is 10%. We have studied in the last lecture. That's why this is 1.1 P. 1.1 P divided by Q, your safe bearing capacity. Now you have to find soil pressure due to column load only. सिर्फ column load आएगा तो कितना प्रेशर लगेगा? तो P divided by actual area of footing provided. What is this actual area? Actual area का मतलब जब आपके पास कोई फ्रैक्शन में अगर लेंथ एंड ब्रेड्थ आएगी उसे आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. सपोज यू आर गेटिंग 3.9 मीटर, so you have to take 4 meter. That is the actual area. So when you will put the actual area, your stress will get reduced. So your factored soil pressure क्या होगा आपके पास? ये भी मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में. उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है जो soil pressure है उससे. This is the first step. So I think you must have understood. Come to the second step. What is the second step? सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास? What is step 2? What is step 2? Find depth of footing due to bending. बेंडिंग से कितनी डेप्थ ऑफ फुटिंग आएगी? हाउ कैन यू फाइंड दिस? कैसे निकालोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ डायग्राम. सपोज आई एम ड्राइंग हियर, आई विल बी ड्राइंग हियर. दिस इज a rectangular footing. Suppose this is a rectangular footing and this is the dimension of a column. Suppose this is your A, this is your B. So how can you find the bending moment? कितना bending moment आ रहा है क्रिटिकल सेक्शन पे? So we know that
this is the critical section, this is the critical section, this is the critical section for the bending moment. So this is, suppose this is my L and this is my B. So what will be this distance? This distance will be L by 2 minus A by 2. So your bending moment about y axis equals to my equals to what is bending moment? Moment is, force into you can say distance. What is force here? Stress into area into distance. You can say distance means CG distance. This is CG distance. So what is stress here? This is Q naught, that factored soil pressure. Area, what is the area here? What is the critical area here? Area is B into L minus A by 2 into series distance L minus A by 4. So you will get Q naught into B into L minus A square by 8 in y direction. So similarly you will get mxx in x direction, Q naught into L into B minus B square divided by 8. So first of all let us understand this कि आखिर है क्या. हम लोगों ने देखा है कि जब भी बेंडिंग मोमेंट फुटिंग पे आएगी तो हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम होगा. सो आई वांट टू शो दिस वन मॉडल हियर. दिस इज माय वन मॉडल and you are seeing that this is the A is the dimension of the column and total length is L. So what will be this length? I am this hatched portion, I am talking about this length. So this is, you can say L by 2. So this whole is L. So your half will be L by 2. So L by 2 is L by 2 minus A by 2. Just you deduct this portion. So this will be L by 2 minus A by 2. So your bending moment will come like this. If I want to make you understand, so this is the portion, this is my critical portion. You can see here, this is my critical portion from the face of the column. So what is the area of this? What is the area of this critical portion? Just length multiplied with this width. This length and multiplied with this width. So this is the area जो कि मैं यहाँ किया हूँ. This is the B. This B multiplied with by this length, and this is a, you can say, a moment. So you have to multiply by distance. So this is the CG distance. So you can say half. This half is the, you can say, CG distance. So this is L by 2, L minus A by 4. This distance, this CG distance. So in this way you will get moment about y axis. Y axis कहने का मतलब, अगर मैं इसको ऐसा करके ड्रॉ कर लूँ और this is my x axis, this is my x axis and this is my y axis. इस y के along कितना मोमेंट आएगा? तो ये मोमेंट आएगा. अगर मैं इसे x के along, अगर x के along निकालूँ तो हमारी डायग्राम बदल जाएगी. एक्सेस के अलोंग क्या होगा? इस तरह से ये बेंड करेगा एक्सेस के अलोंग. तो जो आप हैच पोर्शन करके सिमिलरली आप निकाल सकते हो, यू विल गेट दिस वैल्यू. सो माय जॉब इज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द फुटिंग ड्यू टू बेंडिंग. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट. सो हाउ विल यू गेट द डेप्थ? सो फॉर वी नो फॉर बैलेंस्ड सेक्शन, moment of resistance
इक्वल्स टू 0.138 FCK BD square for you can say M20 FE 415 स्टील अगर यूज किया हुआ है तो आप मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ये वैल्यू बैलेंस सेक्शन अगर आप डिजाइन करते हो एक स्लैब का, बिकॉज मैं बोल चुका हूँ कि फुटिंग की जो डिजाइनिंग होगी तो स्लैब की तरह होगी, तो आपके पास मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ये है, आपके पास बेंडिंग मोमेंट अलॉन्ग वाई वाई ये है, तो आप दोनों को अगर इक्वेट कर दोगे यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ डी वेरी इजिली. सो बाय इक्वेटिंग 1 and 2, सपोज this is my one value along y axis and this is 2, equating 1 and 2, so what we can write here, equating 1 and 2 we can find D. इस तरह से फर्स्ट क्राइटेरिया जो गवर्निंग क्राइटेरिया हमारी फुटिंग डिजाइन करने की, फ्रॉम द क्राइटेरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. आपकी एक डी हो गई पहली क्राइटेरिया से. नाउ द थर्ड स्टेप इज फाइंड द वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑन द बेसिस ऑफ वन वे शेयर. सो राइट ऑन द थर्ड स्टेप, what is my third step? Step third, find the depth of footing by वन वे शेयर. कैसे निकालोगे वन वे शेयर? हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? जस्ट अगेन यू ड्रॉ डायग्राम. आप डायग्राम ड्रॉ कर लो. एक रेक्टेंगुलर फुटिंग है हमारे पास and this is my rectangular column. This is A, this is B, or you can say this side B. This is my L and this is my B. तो मुझे पता है जब वन वे शेयर होगी कॉलम से फुटिंग में, तो हमारा क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे? at a distance D from the face of the column that you know from the last lecture. आपकी क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर है? at a distance D from the face of the column. This is D distance. ये D है. तो मैं कह सकता हूँ कि what is the distance this one? This is my L by 2 minus A by 2 minus D. This is the length of this critical portion. और आपकी B क्या है? ये है हमारे पास. So write down shear force on critical section. Critical section पे कितना आएगा shear force? Is equals to, it's a shear force, so it is stress into area. What is stress here? Q naught, you know, factored soil pressure. What is area here? Against L by 2 minus A by 2 minus D into B. This is the value of shear force on the longer direction. में आपकी shear force की वैल्यू ये होगी. तो ऑब्वियसली आप जब कैलकुलेट करोगे तो शॉर्टर डायरेक्शन में shear force की वैल्यू कम होगी, इसलिए वी विल बी कंसर्निंग अबाउट दिस वैल्यू. इस वैल्यू को यूज करेंगे हम लोग. शॉर्टर डायरेक्शन में ऑब्वियसली क्या होगा, वैल्यू आपकी कम आएगी. सो उस पर मुझे चिंता करने की बात नहीं है. सो shear force आपके क्रिटिकल सेक्शन पे ये आएगी. अब मुझे पता है कि परमिसिबल shear स्ट्रेस कितना है अकॉर्डिंग टू IS कोड. परमिसिबल shear stress
इक्वल्स टू tau c फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, एंड परमिसिबल शियर फोर्स क्या हो जाएगा, परमिसिबल शियर फोर्स क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू tau c इंटू बी डी. And what will be the value of tau c? So assume 0.2% still, and tau c equals to 0.32 Newton per millimeter square. Just assume for understanding. From the table we know that. अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, this is my equation 1, this is my equation 2. Equating equation 1 and 2, equating equation 1 and 2, we can find D. आपकी दूसरी कैटेगरी से D मिल गई. तो मुझे ये समझना है, मेरे पास आई हैव वन मॉडल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कैसे वन वे शेयर हो रहा है. देखो स्टूडेंट, दिस इज अ मॉडल फॉर द वन वे शेयर. मुझे पता है कि जब कॉलम ये फेल करेगी, आपकी फेलियर पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगी, दिस इज फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम से डी डिस्टेंस. ये मैं देख सकते हो आप डायग्राम यहाँ पर, दिस इज द डी डिस्टेंस. और आपकी जो क्रिटिकल एरिया है, दिस वन जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ L/2 माइनस A/2 माइनस D, दिस इज L/2 माइनस A/2 माइनस D, दिस इज दिस लेंथ. आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज द क्रिटिकल एरिया, दिस इज द क्रिटिकल एरिया. ये आपकी क्रिटिकल एरिया है. क्रिटिकल एरिया क्या हो जाएगा आपका, जस्ट इसको B से मल्टीप्लाई करना. दिस इज द B डिस्टेंस, ये आपकी B है और ये आपकी L/2 माइनस A/2 माइनस D. आप ऐसे करके कितना शेयर फोर्स, वन वे शेयर फोर्स क्रिटिकल एरिया पे आ रहा है, आप फाइंड कर सकते हो. सो दिस इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आपको बहुत आसान होगा इसको समझने में, क्योंकि विजुअलाइज करने में हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है इस तरह से. और जो टॉसी बीडी है, परमिसिबल टॉसी बीडी का मतलब परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट, B into D. What is B and D? So this is the, you can say this is the B and this is the D. Taussy BD. This is the capital B and this is the small d, that is effective depth of footing. So in this way you can understand very easily. आप बहुत आसानी से समझ सकते हो. अभी क्या है कि सेकंड क्राइटेरिया जो हुई हमारी वन वे शेयर की, उससे आप आराम से डी निकाल सकते हो. नाउ कम टू द स्टेप 4. स्टेप 4 क्या है हमारा, फाइंड द डेप्थ ऑफ फुटिंग. नाउ राइट डाउन. स्टेप 4 क्या है हमारा, फाइंड द डेप्थ ऑफ फुटिंग बाय टू वे शेयर और पंचिंग शेयर. सो दिस विल बी स्टेप 4 बाय टू वे शेयर. You can write here, this is my step 4. Find the depth of footing by two-way shear और punching shear. कैसे निकालेंगे हम लोग, अगेन फिर एक डायग्राम बनाते हैं. We have a plan of a rectangular footing again. This is the column here, this is my A, this is my B. अब बात क्या आती है, मुझे पता है कि my critical point is from a distance of, you can say from a distance of B by 2 from the face of the column. This is B by 2. ये मुझे पता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, and what is my critical section here? This is the critical area.
दिस इज द क्रिटिकल एरिया। फ्रॉम द लास्ट लेक्चर यू नो इट वेरी वेल, आपको पता है कि क्रिटिकल एरिया हमारी क्या है। एंड दिस इज एल, ये क्या है आपकी, दिस इज बी ऑफ द फुटिंग, ये भी आप जानते हैं बहुत आराम से। अब मुझे लिखना है shear force on critical area। critical area कितना shear force है critical area में? shear force equals to stress into area। stress you already know that q naught into area क्या हमारे पास, what is this distance, what is the area, what is the area of the shaded portion or you can say hashed portion, क्या है हमारे पास L into B minus total area L into B, this is my A plus D and this is B plus D, हाफ डिस्टेंस d by 2 आप करोगे तो b हो जाएगा, तो a plus d इस डायरेक्शन में b plus d, तो इसे माइनस कर देंगे हम लोग, तो b plus d into a plus d। दिस इज द shear force on the critical section। जो क्रिटिकल सेक्शन है जो हमारा ये, उस पर shear force कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अब मुझे ये पता करना होगा कि परमिसिबल shear force कितना है, परमिसिबल shear force कितना है, permissible shear force equals to again stress into area, stress into area। stress क्या है हमारे पास, what is permissible stress, that from the last lecture, Ks tau c into what is area, very important, this area you have to understand very carefully, this area is the perimeter into depth, perimeter along punching failure into effective depth of column। so हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, Ks tau c into perimeter along punching failure, तो perimeter कितनी होगी हमारी, twice, this is the perimeter, this is the perimeter, twice a plus d plus b plus d, this is the perimeter, this is the perimeter into depth of the footing। इसकी डेप्थ में दिखाऊंगा, आई हैव अ मॉडल कैसे हो रहा है ये। अगर आप, दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन फाइंड D, आपको D मिल जाएगा। अब मैं आपको मॉडल के माध्यम से समझाता हूँ कैसे ये फेलियर हो रही है यहाँ पर। सो अगेन बॉयज, आप रेडी हो समझने के लिए। ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ रेक्टेंगुलर फुटिंग L, आपकी ये B है, दिस इज अ कॉलम, द डायमेंशन इज A एंड दिस इज B। अब क्या होता है, मुझे सबसे पहले समझना है क्रिटिकल एरिया कहाँ पर है। आपको मैं पहला ही लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब ये पंचिंग में फेल करेगी, ये कॉलम जो है सम पार्ट ऑफ फुटिंग लेकर के, मैं यहाँ दिखा सकता हूँ ऐसे, सम पार्ट ऑफ फुटिंग ये लेकर के पंच हो जाएगी। ये दिस इज लाइक दिस, ये आपकी पंचिंग हो जाएगी और ये ऐसा गिर जाएगा, फेलियर आपकी ऐसी होगी। ये फुटिंग अगर सपोज यहाँ पे है, फुटिंग यहीं पे रह जाएगा, सम पार्ट ऑफ फुटिंग लेकर के ये घुस जाएगा। अब मुझे देखना है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस क्रिटिकल सेक्शन, दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन। सो एरिया ऑफ दिस क्रिटिकल सेक्शन यू कैन सी इज दैट दिस इज द एरिया ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन। पूरा एरिया में, इस फुल एरिया में मैं इस एरिया को माइनस कर दिया हूँ। दिस इज द b plus d into a plus d, this is my a plus d distance that I have written here, a plus d, and this is b plus d, this is b plus d। इस तरह से आप इस क्रिटिकल एरिया की, क्रिटिकल सेक्शन की आप एरिया निकाल सकते हो, बहुत आसान है। अब करना क्या है मुझे, ये
अब ये जो पंच होगा, अब आप देख सकते हो प्रैक्टिकली, जब आपकी फुटिंग ऐसी है, ये है आपकी क्रिटिकल, इस पर आपका क्रिटिकल फोर्स आएगा। और रेसिस्टेंस करने के लिए कौन सा पार्ट है, इसे रेसिस्ट करने के लिए दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेसिस्टिंग द शियर फोर्स कमिंग टू द क्रिटिकल सेक्शन। तो इसकी अब क्या करना है, आपको इसकी पेरीमीटर निकालनी है। तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर, ये दिस इज द पेरीमीटर, this length plus this width and this is the depth of the footing। ये कर दोगे तो आपकी एरिया निकल जाएगी जो रिस्पॉन्सिबल है रेसिस्ट करने के लिए, जो मैं यहाँ पर किया हूँ। पेरीमीटर अलोंग पंचिंग फेलियर, पेरीमीटर मतलब ये पेरीमीटर निकाल रहा हूँ मैं, दिस 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 एंड दिस, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डेप्थ से, ये डेप्थ से, दिस इज द डेप्थ दैट आई एम मल्टीप्लाइंग हियर। ये सबों को समझ में नहीं आता है, इसको बहुत ध्यान से समझो, बहुत आसान है, बट ऐसे करके अगर आप समझते हो बहुत आसान हो जाएगा। ये हो गया आपका पंचिंग शेयर से कैसे फेलियर होता है फुटिंग में। तो आप क्या करोगे, ये परमिसिबल है, कितना परमिट कर रही है, और ये आपका इतना क्रिटिकल सेक्शन पे आ रहा है, इन दोनों को इक्वेट करोगे, आप आराम से एक डी का वैल्यू निकल गया। तो मेरे पास क्या हो गया, आपके पास डी का वैल्यू एक बेंडिंग मोमेंट से निकल गया। यू गॉट वन वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम द वन वे शेयर, यू गॉट वन वैल्यू फ्रॉम द टू वे शेयर और पंचिंग शेयर। इन तीनों डी में, आप कान खोल कर सुन लो, इन तीनों डी में जो सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होगा, उसी को मुझे अडॉप्ट करना है। तो क्या करना है, सो राइट डाउन वन पॉइंट हियर, मैक्सिमम वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन maximum value of D is adopted, इसी को चूज करना है, और चूजन maximum value of D is adopted or chosen। what we got in step 2, 3 and 4, 1 2 3 4 के स्टेप्स में जो डी आपने निकाला है, इन तीनों डी में आपको मैक्सिमम पकड़कर आगे बढ़ना है, और वही आपको सिलेक्ट करना है कि दिस विल बी द डी ऑफ द फुटिंग। डी का मतलब क्या हो गया, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। तो ओवरऑल डेप्थ कैसे निकालेंगे, ओवरऑल डेप्थ डी क्या होगा, इक्वल्स टू डी इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर, यू नो क्लियर कवर बता चुका हूँ कितना होना चाहिए, 50 मिलीमीटर एज पर IS कोड, प्लस हाफ इंटू डाया ऑफ स्टील। ये कर दोगे तो पूरी डी निकल जाएगी। कहने का मतलब है कि पूरी डी का मतलब है ये पूरा डी, दिस इज द फुल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द फुटिंग। लेकिन अगर मैं स्मॉल डी की बात करूँ, इफेक्टिव डेप्थ की, तो वो सेंटर ऑफ द एनफोर्समेंट तक जाएगी, मतलब इस लेवल तक ही जाएगी। यू कैन से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो इफेक्टिव डी स्मॉल डी होता है, और ये जो पूरी डेप्थ हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस फुल डेप्थ इज कॉल्ड द कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ। सो इट्स वेरी सिंपल थिंग दैट यू नो, आई होप। सो मुझे डी का डिसीजन हो गया, और मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको डिज़ाइन करने के लिए आपको पहला चीज़ है डी निकालना है, और दूसरा चीज़ है आपको स्टील रिइंफोर्समेंट निकालनी है। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 5, राइट डाउन स्टेप 5, स्टील रिइंफोर्समेंट इन लॉन्गर एंड शॉर्टर डायरेक्शन। Now what is my step 5? So just erase this, make it 5. Step 5 क्या है, steel reinforcement in longer and shorter direction,
डायरेक्शन, लॉन्गर और शॉर्टर डायरेक्शन में कितनी आपकी स्पीड इन्फोर्समेंट होगी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट वी नो फॉर फाइंडिंग द AST फॉर लॉन्गर डायरेक्शन, क्या होगा फॉर लॉन्गर डायरेक्शन, MYY इक्वल्स टू 0.87 FY AST D minus 0.416 XU, MYY equals to 0.87 FY AST, you can write here 1 minus 0.416 XU max by D into D. MYY equals to 0.87 FY AST 1 minus AST by BD FY by FCK into D. This is the formula for finding AST for under reinforced section. Under reinforced section. इस फॉर्मूले से हम लोग MYY निकालेंगे। ये आपको पहले पता है, ये स्लैब में भी आप पढ़े होंगे कि फॉर अंडर reinforced सेक्शन अगर आपको एरिया ऑफ स्टील निकालनी है तो MYY जो मैं बेंडिंग मोमेंट सेकंड स्टेप में जो निकाला था MYY, उसी को यहाँ पुट करना है और इससे इक्वेट कर देना है, आपको AST मिल जाएगी। AST जब मिल जाएगा तो वो AST को प्रोवाइड किस में करना है, फॉर लॉन्गर डायरेक्शन, जो बता चुका हूँ, वो AST को किस में प्रोवाइड करना है, that AST will be provided in the longer direction. This is the longer direction. This is the longer direction. This is the L and this is the B. हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं लास्ट क्लास में भी। इस तरह करके हमें डाल देना है। अब मुझे जब AST निकल जाएगा तो करना क्या है मुझे, assume 10 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर एंड सो ऑन। एज्यूम करके मुझे नंबर ऑफ बार्स निकालना है। नंबर ऑफ बार्स इक्वल्स टू AST जो इन लॉन्गर डायरेक्शन, लॉन्गर डिवाइड बाई टोटल एरिया कितना निकला है। आपको जो भी चूज कर सकते हो, आप 10 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 16। जनरली हम लोग जब भी एक स्लैब जो फुटिंग है हमारी, उनके लिए हम लोग 10, 12, 16 का इस्तेमाल करते हैं फॉर नॉर्मल वर्क्स। अगर बहुत हैवी वर्क्स है, हैवी वर्क्स होने से आपकी स्टील की डायमीटर बढ़ती चली जाएगी। तो नंबर ऑफ बार निकालेंगे कैसे, हमें क्या करना है, AST जो पूरा निकला है उसे डिवाइड कर देना है यहाँ पर एरिया ऑफ 1 बार से, एरिया ऑफ 1 बार। अब मुझे क्या मिल गया, नंबर। अब मुझे निकालना है स्पेसिंग। स्पेसिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अवेलेबल जो लेंथ होगा डिवाइड बाई नंबर, नंबर ऑफ बार्स मुझे पता चल जाएगा। और यू विल गेट इन मिलीमीटर, सेंटर टू सेंटर आपको निकाल लेना है। तो जब आप स्टील इन्फोर्समेंट लॉन्गर डायरेक्शन में निकालोगे, जो एरिया ऑफ स्टील निकलेगी आपको उसी को प्रोवाइड कर देना है। नंबर ऑफ बार निकाल देना है, स्पेसिंग निकाल देना है। व्हाट इज स्पेसिंग, स्पेसिंग क्या है यहाँ पर, आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप देखोगे आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये जो है, दिस इज द स्पेसिंग, दिस इज द स्पेसिंग। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये जो स्पेसिंग है एक दूसरे के बीच में जो गैप है, दैट इज द स्पेसिंग। सो ये तो हो गया लॉन्गर की बात। अब कम टू द शॉर्टर डायरेक्शन, उसमें हमें पता है कि थोड़ा सा कॉशस रहना है, कुछ गाइडलाइंस दिए हैं हमारे एस कोड है जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में। सो कम टू द स्टेप 5th फॉर स्टील इन्फोर्समेंट इन शॉर्टर डायरेक्शन। सो अगेन क्या करेंगे हम लोग, अगेन हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे। यहाँ पर स्टील इन्फोर्समेंट इन शॉर्टर डायरेक्शन कर देंगे। स्टील इन्फोर्समेंट इन सेम, that will be same, right, for
शॉर्टर डायरेक्शन में क्या करना है हमें, सेम, बट फॉर शॉर्टर डायरेक्शन वी विल बी यूजिंग द वैल्यू ऑफ एम एक्स एक्स। आपकी जो वैल्यू होगी, जो बेंडिंग मोमेंट का स्टेप चक्र में निकाला हम लोगों ने, एम एक्स एक्स, एक्स एक्स के अलाउंग जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पुट करना है। आपकी इक्वेशन अंडर इनफोर्स के लिए यही है। सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एस टी, एवरी यू विल हैव एफ वाई, यू विल हैव एफ सी के, बी डी, यू विल हैव ईच एंड एवरी पैरामीटर, आपको यहाँ से ए एस टी निकालना है। सिमिलरली जो एज्यूम 10, 12, 16, जनरली अगर हम लोगों ने वहाँ पर 16 किया है, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे 16 लेंगे। अगर सपोज अगर पकड़े हो, अगर कोई 12 रहता है तो ऊपर वाले विजुअल इन्फोर्समेंट है वहाँ पर 12 लेकर के चलेंगे। अब लेकिन क्या करना है हमें, ए एस टी तो निकल गया, टोटल ए एस टी इन। अब यहाँ पे मुझे सेंट्रल बैंड एंड एंड बैंड की कंसेप्ट लगानी है। क्या करनी है, सेंट्रल बैंड और एंड बैंड की कंसेप्ट लगानी है। तो दिस ए एस टी इक्वल्स टू इन शॉर्टर डायरेक्शन, तो कितना लगेगा, स्टील इन सेंट्रल बैंड इक्वल्स टू 2 बीटा प्लस 1 इंटू ए एस टी शॉर्ट डायरेक्शन में कितना टोटल ए एस टी लगेगा, यहाँ से मुझे सेंट्रल बैंड में निकाल लेना पड़ेगा। तो स्टील इन एंड बैंड क्या होगा, स्टील इन एंड बैंड क्या होगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू ए एस टी शॉर्ट माइनस स्टील इन सेंट्रल बैंड, स्टील इन सेंट्रल बैंड कर सकते हैं हम लोग, एंड बैंड्स, दिस इज बैंड्स बिकॉज हमारे पास 2 बैंड्स हैं। तो स्टील इन 1 बैंड क्या हो जाएगा, स्टील इन 1 बैंड, 2 बैंड है तो जस्ट इसे 2 से डिवाइड कर देनी है, ए एस टी शॉर्ट माइनस स्टील इन सेंट्रल बैंड डिवाइड बाई आपको 2 कर देना है। तो मुझे क्या पता मिल गया, हम लोगों ने देखा है हाउ टू प्रोवाइड इन्फोर्समेंट इन शॉर्टर डायरेक्शन, दिस इज माय फुटिंग। तो पहले हम लोगों ने क्या किया है कि ये है हमारा सेंट्रल बैंड, पता है मुझे लास्ट क्लास से, दिस इज द सेंट्रल बैंड, यू कैन से दिस इज द सेंट्रल बैंड, दिस इज द सेंट्रल बैंड, दिस इज माय सेंट्रल बैंड। अब मुझे क्या करना है, ये जो रिइंफोर्समेंट है, दिस इज द रिइंफोर्समेंट इन एंड बैंड्स, ब्लैक वाली जो रिइंफोर्समेंट है एंड बैंड्स में डाल देनी है दोनों साइड। दिस इज एंड बैंड्स, दिस इज एंड बैंड्स एंड दिस इज माय सेंट्रल बैंड, दिस इज माय L/2, दिस इज L/2 and this distance is L/4, you know, and this distance is L/4. Similarly, find number of bars and spacing as we have discussed in the case for the longer direction। उस तरह से हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ बार और स्पेसिंग निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर मेन जो है आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट में पूरी टोटल इन्फोर्समेंट निकाल लोगे। शॉर्ट डायरेक्शन में जितनी इन्फोर्समेंट है उसको सेंट्रल बैंड और एंड बैंड में डिवाइड करनी है। सेंट्रल बैंड की फार्मूला आई स्क्वायर से क्या है, दिस इज द फार्मूला फॉर द सेंट्रल बैंड, और मैं बता चुका हूँ बीटा क्या है, लास्ट क्लास में डिस्कस्ड इन डिटेल। एंड बैंड में क्या होगी, इसको माइनस कर देनी है। लेकिन हमारे पास 2 बैंड्स हैं, एक बैंड इधर है एक बैंड इधर है, उन एरिया ऑफ स्टील को दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। दैट आई हैव डन हियर। सो दिस इज माय स्टेप 5th। नाउ कम टू द लास्ट स्टेप। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको मैं बताया था कि मिनिमम एरिया ऑफ एनफोर्समेंट कितना है। अगर कहीं लॉन्गर डायरेक्शन में या शॉर्टर डायरेक्शन में 0.12% या 0.15% से कम होती है तो आपको चेक लगा के देख लेनी है। क्या चेक लगानी है, चेक फॉर मिनिमम एनफोर्समेंट। इसी में लिख लो, नीचे लिख लेना, चेक फॉर मिनिमम एनफोर्समेंट क्राइटेरिया, चेक फॉर मिनिमम reinforcement क्राइटेरिया। आपको पता है ना, क्या पता है कि 0.15
15% माइल्ड स्टील के लिए मुझे मिनिमम इन्फोर्समेंट वन साइड में चाहिए, क्योंकि हमारी फुटिंग दो साइड है। ये साइड में हमें 0.15% चाहिए मिनिमम, और इस तरफ भी 0.15% चाहिए। अगर नहीं है, कम आती है इन्फोर्समेंट, इवन इफ आपको मिनिमम जो कोड बताए है उतना डालना ही डालना है। हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है। नाउ कम टू द लास्ट स्टेप, स्टेप 6, डेवलपमेंट लेंथ। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। क्या करनी है? चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ करनी है। Now my step 6, and this is the final step. What is this? Check for development length. आपको चेक कर लेनी है कि क्या डेवलपमेंट क्राइटेरिया से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारा। दिस इज माई स्टेप 6, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ तो क्या पता है मुझे डेवलपमेंट लेंथ? LD equals to, we know that LD development length equals to 0.87 FY 5 4 tau VD। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया क्या है नहीं है। तो मुझे क्या करना है? अवेलेबल लेंथ कितनी है हमारी शॉर्टर डायरेक्शन में? दिस इज माई फुटिंग एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ शॉर्टर डायरेक्शन। शॉर्टर डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन क्रॉस सेक्शन। ये अब मुझे क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ चाहिए। ये लेंथ कितनी है हमारी? दिस लेंथ इज, यू कैन से B इज द टोटल विड्थ, दिस इज B इज द टोटल विड्थ। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास? B, दिस लेंथ विल बी B by 2, दिस हाफ, एंड दिस इज योर B, दिस इज योर B, so this is B by 2, this is B by 2, so this will be B by 2 minus B by 2, so this will be equal to B minus B by 2। अवेलेबल लेंथ क्या होगा हमारे पास? अवेलेबल लेंथ इक्वल्स टू B minus B by 2। अवेलेबल लेंथ यू कैन सपोज L, so always आपका L is greater than LD, hence ओके, डिजाइन इज ओके। अगर ऐसा नहीं होता है, L इज लेस देन LD, इफ L इज लेस देन LD, सो प्रोवाइड एंकरेज, एट बोथ एंड्स। एंकरेज क्या होता है? देखो, सपोज आपने स्टील इन्फोर्समेंट ऐसा डाल दिया और ये लेंथ मुझे यहाँ से यहाँ तक कम पड़ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ लेंथ को बढ़ा सकते हैं। दिस इज द एंकरेज लेंथ। ये क्या हमारा, इसको हम लोग इस वे में दिखा डाल करके स्टील इन्फोर्समेंट की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। अगर इफ दिस लेंथ इज इनसफिशिएंट, कम पड़ रहा है, तो कुछ हम लोग क्या करेंगे, आप ऐसा करके यहाँ पर थोड़ा बेंड कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एंकरेज लेंथ। सो प्रोवाइड एंकरेज लेंथ एट बोथ एंड्स, दोनों में करेंगे। और एक एंकरेज लेंथ कितना होता है? वैल्यू ऑफ वन एंकरेज लेंथ इक्वल्स टू 8 phi, एंड phi इज द डायमीटर ऑफ द बार। जो बार का डाया है, phi इज डाया ऑफ बार। सो वैल्यू ऑफ टू एंकरेज क्या हो जाएगा? टू एंकरेज इक्वल्स टू 16 phi। ऑब्वियसली आपने 8 phi इधर बढ़ा दिया, 8 phi इधर बढ़ा दिया, तो अवेलेबल कितना हो जाएगा आपके पास? सो अवेलेबल हो जाएगा आपके पास, टोटल लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट हो जाएगा, टोटल लेंथ विल बी योर टोटल डेवलपमेंट लेंथ अभी कितना हो जाएगी? योर L जो है ही हमारे पास, अवेलेबल लेंथ क्या है हमारे पास? L, यहाँ से यहाँ तक L है, प्लस आपकी जो 16 phi जो बढ़ गई है, ये जो 16 phi बढ़ गई है,
या आपकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। सो आप इस वे में थोड़ा लेंथ को बढ़ा सकते हो, एंकरेज प्रोवाइड करके बोथ एंड्स। ये हमें IAS कोड ने बता रखी है। तो फ्रेंड्स हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। पहला हमें क्या करना है, एरिया ऑफ फुटिंग आपको निकाल लेनी है। उसके बाद डेप्थ ऑफ फुटिंग डिसाइड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग क्राइटेरिया। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ योर वन वे shear, पंचिंग shear, एंड योर फोर्थ स्टेप इज फाइंड द रिइंफोर्समेंट। आप क्या करोगे, फिफ्थ स्टेप इज योर फाइंड द रिइंफोर्समेंट। नाउ योर सिक्स्थ स्टेप इज चेक फॉर द डेवलपमेंट लेंथ। अब इन सारे स्टेप्स को बहुत सारे एग्जाम्स में जब जाओगे, जहाँ मेंस एग्जाम होती है लाइक IAS और सम SSC एग्जाम्स एंड सम PSC जॉब्स के लिए जो होते हैं, JPSC, BPSC, UPPSC, वहाँ पे आपको जब ये बनानी बोलेगी, जब वो बनाने बोलेंगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द स्टेप्स। सो आई हैव मेड अ देसी ट्रिक टू रिमेंबर द स्टेप्स। और यदि आपको स्टेप्स याद रहे तो आप आराम से कर सकते हैं। क्या है देसी ट्रिक? कैसे स्टेप याद रखना है? तो मुझे क्या करना है, ट्रिक टू रिमेंबर, दिस इज अ ट्रिक, नथिंग एल्स। देसी ट्रिक है ये। अ बॉय ऑफ पंजाब स्टिल डिस्कसिंग। तो मेरे 6 स्टेप्स हैं। ए से मेरे पास क्या है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फुटिंग। बॉय से क्या करनी है, डेप्थ निकालनी है बेंडिंग क्राइटेरिया से, बेंडिंग क्राइटेरिया से डेप्थ निकालनी है, डेप्थ निकालनी है वन वे से, वन वे क्राइटेरिया से। पंजाब P से पंचिंग शेयर से निकालनी है, वन वे शेयर से निकालना है, डेप्थ निकालना है हम लोग। अब उसके बाद क्या करना है, स्टिल आपको स्टिल इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। लास्ट में क्या करना है, डेवलपमेंट लेंथ आप निकाल दोगे, आपकी डिज़ाइन पूरी हो जाएगी। सो बहुत सारे जो सिलेबस होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं, आपको पता है इंजीनियरिंग में, तो कुछ देसी ट्रिक अपनाना पड़ता है जो कि यू कैन रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो दिस इज माई सेल्फ मेड, यू कैन से अ बॉय ऑफ पंजाब स्टिल डिस्कसिंग। आप इसको क्या कर सकते हो, ए से एरिया निकालना है, पहले माइंड में सेट हो जाएगा। बॉय बेंडिंग, ऑफ से वन वे शेयर, पंचिंग शेयर, स्टिल से स्टिल डालनी है, और डी से डेवलपमेंट डालनी है। This is the, I hope you must have understood this topic very well, or this is the, you can say, today's end of the today's lecture. In the next lecture we will be discussing and we will be solving a question based on these steps. Thank you very much.